कह रहे हैं जो आप शिक्षिका थी और प्रबंधक जी के यहाँ आप जो है नौकरी करती थी, आरोप लगाया जा रहा है आपने निकाह उनसे किया, कहाँ तक सत्यता है मैम? ये सरासर गलत है, हमने उनसे कोई निकाह नहीं किया है जी। और ये जो घटना आ रही है कि वो जो है आपके यहाँ घर में गए थे जो है बिना निकाह के, इसमें क्या कहेंगी आप? घर पे आए थे, जब घर पे आए हैं तो आरोप लगाया गया है कि घर पे आए थे। जी, क्या मांग रखना चाहेंगी मैम आप? हमें न्याय चाहिए। जी, आप शिक्षिका हैं, पढ़ाती थी वहाँ पर, तो किस प्रकार की आप न्याय चाह रही हैं? हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हर लड़कियां ऐसे ही पीड़ित होंगी। जी फर्जी निकाह के नाम पे हर लोग उन्हें दबाव डाल के उनको पीड़ित करेंगे। जी जी। अगर एक लड़की के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर लड़की के साथ ही होगा। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना, उनसे हमने बात किया तो बता रही हैं कि एक लड़की की नहीं, हर लड़की की बात है। ऐसे जो मक्कारी लोग हैं जो 49 से 50 साल की उम्र बताई जा रही है, जो 25 साल की लड़की को अपने जाल में फंसा करके इस प्रकार से गलत कर रहे हैं, समाज को बदनामी की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करेंगे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि ये लोग जो ऐसी घटना को अंजाम ना दें। तो ऐसा तो नहीं आप दबाव में आकर के कुछ बयान दे रही हैं मीडिया को? हम बालिग लड़के हैं, हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती किसी ने नहीं की है। हम जो भी बयान दे रहे हैं हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जी जी। हमारे ऊपर किसी की फैमिली का कोई दबाव नहीं। सर ऐसा है ना जी, हम ये चीज करने ही वाले नहीं है। अगर हम कतई नहीं ऐसा क्यों लड़की के ऊपर दबाव देंगे? ये इसको 5 साल से लड़की को बदनाम कर दिया, शादी झूठा, सब झूठ फराड। और हम गए इसके घर पे, वो भी न्यूज में डाल दिया बंदा। हम बोले भैया कागज दिखा, लड़की को ले आ, अगर वो शादी किया। लेकिन लड़की को पता होना चाहिए, उसके माँ बाप को पता होना चाहिए, उसके भाई को या रिश्तेदार को। चलो रिश्तेदार या किसी को नहीं पता, कम से कम लड़की को तो पता होना चाहिए कि ये शादी किया है बंदा। जी। लेकिन लड़की को भी नहीं पता। अगर हम जोर जबरदस्ती करें हमें फांसी चढ़ा दें, और क्या कर सकते हैं? बस ये लोग पैसे से गरीब, परिवार से गरीब, हर माने से गरीब है, इसलिए ये जान पूरा गांव नहीं इनका साथ दे रहा। हम लोग नहीं न्यूज में जाना चाहते कि लड़की की इज्जत उछलेगी। जी जी। शादी करनी है, इसकी शादी हम लोग एक जगह लगाए, पैसा थोड़ी जुगाड़ करके यही कमी शादी भी कटवा दिया। जी जी। यही जो मास्टर है। अब बताइए, हम 24 तारीख को हमें फोन आया कि घर में कूद गया, और इसकी माँ श्री जानी, हम लोग गए, पूरा घर रो रहा था। जी जी। बाप खटिया पकड़े हैं यार, घर में जाके आप देख सकते हैं। बूढ़े बाप है जो करीब 70, 80, 85 साल जो भी उम्र हो, आज 15 साल से खटिया, एक बूढ़ी माँ। जी जी। एक भाई है वो हम लोग के पास है लखनऊ में। ये 16 तारीख को भी घर पे गया, 16 को गया, फिर 22 को गया। 22 को ये लोग जाके 151-52 की कुछ थाने में कराए। फिर उसके बाद ये 24 को जाके 2:30 से 3 बजे ये जाके घर में कूद गया, और उसके साथ गलत पूरा किया। बाकी आप उसको फोन पे आप खुद ही पूछ लीजिए। मैम, आपके साथ जो बता रहे हैं भाई साहब, ऐसी सब घटनाएं हुई हैं? कोई किसी के ऊपर गलत आरोप लगाएगा, अगर घटनाएं नहीं हुई है तो गलत आरोप कोई थोड़ी ना लगाएगा। जी जी, सही कह रही हैं। घटनाएं हुई है इसलिए लगाया जा रहा है। जी जी। वो हमारी साली जी। ठीक है, एक करीब 6-7 साल से उनके स्कूल में पढ़ा रही थी। जी। शुरू से हम बता दें 6-7 साल से पढ़ा रही थी। तो ये उनको कुछ परेशान कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। जी। फिर उसके बाद ये 6-7 महीने से स्कूल छोड़ दी। जी। जैसे स्कूल में कुछ परेशान किए होंगे, स्कूल छोड़ दी लड़की। जी। तो ये तमाम जाली कागज बनवा के, निकाहनामा है, ये है, वो है, दुनिया का कागज भेजे, हम सब थाने में दिखाए भी हैं। जी, उम्र कितनी रही होगी सर? उनकी उम्र करीब 25 से 26 साल है। और जो सर आरोप लगाए हैं वह कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र है करीब 49-50 साल होगी, 18-19 साल का लड़का। जी। ठीक। तो अच्छा, वह जो लड़का है
49-50 साल की उम्र है उनकी। हाँ, मोहम्मद समी की 49 से 50 साल उम्र है। जी और उनका एक 17-18 साल का लड़का भी है। जी जी, उनकी शादी भी हो चुकी है। जी 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 जी। अच्छा, तो शादी। वो जी लड़की स्कूल जब छोड़ दी, जी। मतलब घर पे बैठ गई, रिजाइन लेटर दे दी, तो दुनिया का लेटर भेजते थे, क्या वे बोलते हैं भाई, वो रजिस्ट्री द्वारा जी निकाहनामा ये वो, तो हम सब जांच कराएं, वो सब जाली है। जी तो ये करीब 22 तारीख को शायद एक बार ये घर पे पहुंच गए। जी फिर जाके 151-52 का थाने में क्या दिए, थाने में दिए, तो फिर मतलब वो 30-40 हजार शायद चौकी में दे के छूटे। चलिए सर, वो बात अलग हो गई, लेकिन ये नहीं निकाह नहीं, वाला जो है कैसे क्या था? वो सब झूठा है एकदम। हम वो सब जांच कराए हैं, हर जगह जांच कराए, क्या वो सर झूठ झूठा बोल है? रहे हैं। वो जो भी कागज है, कोई निकाहनामा नहीं है, कोई भी कोई गवाह नहीं है, कोई चीज नहीं है उनके पास। जी, जैसा सर फिर आपने बताया कि आपकी साली जो है 25 साल की हैं, जी जी, और जो निकाह करना चाहते हैं उनकी उम्र लगभग 49 या 50 है। देखिए उनकी। उसमें होता क्या है, निकाह करना नहीं चाहते, निकाह कोई जबरदस्ती नहीं होता, वो जी तो दोनों की सहमति से होता है। फिर ये 22 तारीख को सब जो थाने में लिखा है, ये 24 तारीख को रात में, जी 24 तारीख को रात में ये करीब 2:30 से 3 बजे के अंदर घर में कूद गए, उसके साथ दुष्कर्म किए। जी जी हम लोगों के पास लखनऊ में फोन आया, तो यहाँ से हम लोग निकले गए। जी फिर हम लोग घर पे भी इनके गए, जी तो बोल रहे हो हमारी बीवी, हम नहीं घर में जाएंगे, क्या तुम जाओगे? भैया तुम मुंह से कह दोगे तो तुम्हारी बीवी हो जाएगी कोई भी लड़की? जी या तुम्हारे स्कूल में कोई लड़की या बच्ची पढ़ा रही या पढ़ रही, उसको आप बीवी बना लेंगे? जी वो तो दोनों की सहमति से होता है ना। जी जी तो यही सब इनका गलत हरकत है। उसके साथ गलत भी हुआ 24 तारीख को। यहाँ हम लोगों के पास फोन आया, घर में कोई परिवार नहीं है। अच्छा, ये आपके घर में ये जो टीचर थे कूद गए थे रात को? जी जी जी, मोहम्मद समी जो है ये रात को घर में कूद गया है। जी, उसके बाद आप लोगों ने पकड़ा, थाना पुलिस किया कुछ? अब वो हम लोग थे वहाँ पे, कहाँ, एक माँ है बूढ़ी, एक बूढ़े बाप है। जी, तो माँ को जब पता चला, जब उठी तब तक वो निकल के भाग गया गेट खोल के। आप तो ये तो सामने है देख सर, रहे वो हैं तो कैसा गेट सर बंद है, हमने बात किया तो जो है जी, गेट जी, बंद जी। है। जी जी जी, तो वही एक बूढ़ी औरत है जो लड़की की माँ है, और एक बाप है जो भी जाके आप देख सकते हैं, वो खटिया करीब 10-15 साल से खटिया पकड़े हुए। जी जी परिवार की कमजोरी, पैसे की तंगी, इसलिए उसको बदनाम ही किया। ये सोचा कि शादी कर लेंगे, लेकिन कहाँ से शादी, जबरदस्ती नहीं शादी होती है ना। जी आदमी कमजोर हो इसका मतलब नहीं भाई साहब कि किसी को सताया जा सकता है, जबरदस्ती ब्याह किया जा सकता है। वह तो बता रहे हैं कि जमीन को लेकर के ऐसा हुआ है। वो बहुत मक्कार इंसान है, बहुत बड़ा मक्कार है। जी तो करीब पूरा गांव में दंगा कर दिया कि शादी किया हूँ, लेकिन शादी का कोई कागज, कोई प्रूफ नहीं उसके पास। जी जी सर, एक सवाल हम पूछेंगे आपसे। आप लोगों के मजहब में जो जैसे देखा जाता है तो 2 या 3 निकाह है, ऐसी कुछ है प्रथा क्या आप लोगों में? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। अगर वो शादी किए हैं या किए थे तो उसको अपने घर रखते कोई, और शादी किए लड़की के माँ बाप या लड़की को तो पता होना चाहिए कि हाँ ये शादी किया है। जी, तो लड़की को ही नहीं पता है कि शादी किया है कि कैसे। तो बिल्कुल आप 4 शादी करो, आपकी औकात है तो 4 शादी करो, हमें काहे की दिक्कत है। जी लेकिन जबरन किसी को नहीं बीवी बनाया जा सकता। जी, लेकिन उम्र में भी तो सर होना चाहिए। उनकी उम्र तो 49 से 50 है, उनकी जो है 25 है। अगर देखो भाई साहब, इसमें सहमति की बात होती है। अगर वो लड़की और वो सहमत है तो हमें काहे की तकलीफ है। जी जी हमें वो डबल उम्र हो या मरने की कागाज पे वो शादी करे, हम क्यों रोकेंगे। लेकिन अगर उसके साथ जास्ती होगी, उसकी इज्जत लूटी जाएगी, फिर वहां हम खड़े जान दे देंगे, जी फिर नहीं जी पीछे। वो परिवार से वो कमजोर है, हम नहीं कमजोर है। जी जी, तो आपने सर थाने में दिया, तहरीर दिया, उसके बाद जी, गिरफ्तारी हो गया कि नहीं हुई सर? भाई वो लड़की की तबीयत रात में बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी, हम लेके चले आए थे। वो कोर्ट में ही वो गिरने पड़ने लगी थी। जी जी, तो ये कह रहे हैं सर, जी जी, आप लोग क्या चाहते हैं सर इस मामले को लेकर के? हम यही चाहते हैं कि वो लड़की के साथ न्याय हो, जेल जाए।
हम तो यही चाहेंगे, हम तो यही चाह रहे हैं कि न्याय हो, न्याय होना चाहिए। इसीलिए थाना कोर्ट कचहरी बना है। हम करीब 8 दिन थाने में दौड़े, 8 दिन। जी, तो कहीं सर ऐसा तो नहीं बाद में ऐसा भी हो सकता कि हमें लोग बताएंगे आपने दबाव दे करके उनको बयान लिया है, ऐसा तो दबाव बस तो लड़की होती तो हम जरूर बात करा देते, या तो कहिए हम डबल लाइन करें और आपसे बात करा दें। ठीक सर, थोड़ा सा बात करा दें जो है। हाँ, हमें क्या जरूरत है उससे जोर जबरदस्ती। 1 मिनट रुकिए, हम डबल लाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? जी जी कर दीजिए सर। थोड़ा सा दिक्कत हमारे लिए होता है कि लोग कहते हैं कि आप जोर जबरदस्ती लेकर के आपने बयान लिया है। आप हक पे, आपका काम ही है भाई की जो सच बात हो उसको उजागर करिए। जी जी बहुत जरूरी है, अच्छी बात। हम डबल लाइन कर रहे हैं, आप चालू रखिएगा। ठीक ठीक सर, ठीक ठीक, एक। तो मैम फ़ोन आपका हम बंद कर रहे हैं। जितनी भी घटनाएं सुनी और बात भी हमने किया और हमारी टीम से बात भी अभी हुई है उनसे, और घर जो है जिसमें ताला लगा हुआ है, बताया जा रहा है कि जो समी मास्टर था वह 1 नंबर का निर्दयी और निर्लज्ज था। वह इनके घर में ज़बरदस्ती घुस आता है, ऐसी घटना को अंजाम देता है। हम तो मांग करेंगे ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर सबके सामने निर्वस्त्र करके गधे पे बैठा करके घुमाना चाहिए, ताकि वह आगे आने वाले समय में ऐसी घटना जो है न होने पाए। लेकिन प्रशासन हमारे बस में कुछ नहीं है। प्रशासन देखते हैं इस गरीब परिवार की मदद करता है कि नहीं करता है। और हम मांग ये भी करेंगे कि ऐसे जो अपराधियों को मनोबल बढ़ रहा है, अगर ऐसे लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो आए दिन घटनाएं बढ़ती रहेंगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।